हेलो बच्चों, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। द नॉर्थ टिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑफ डिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन points 60 degree above the horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field is measured to be 0.16 Gauss. Specify the direction and magnitude of the Earth's field at the location. हमें बच्चे क्या गिवन है? थीटा गिवन है। क्या गिवन है? थीटा गिवन है 12 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। और डेल हमें गिवन है 60 डिग्री और एच गिवन है हमें 0.16 गॉस। ओके, अब यहाँ से इसको टेस्ला बना लो। कितना आ जाएगा? 0.16 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, आर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? H इज इक्वल टू आर कॉस डेल। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी भी कर सकते हैं, हम इसको बी भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास बी किसके इक्वल आएगा? H अपॉन कॉस डेल। H अपॉन कॉस डेल, तो H की वैल्यू है हमारे पास 0.16 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.32 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब है डायरेक्शन। द अर्थ फील्ड लाइज इन द वर्टिकल प्लेन 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक मेरिडियन। किधर आएगी? ऑफ जियोग्राफिक मेरिडियन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल से ऊपर। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट 12। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हमें दे रखा है कैपिटल M। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी निकालनी है कितनी डिस्टेंस पर? ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है R 10 सेंटीमीटर। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकालना है। सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। B इज इक्वल टू μ0 टू M अपॉन में 4πr³। ओके, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 10⁻⁻⁷ इंटू में 2 इंटू में 0.48 अपॉन में 0.1 और उसका क्यूब, क्योंकि इसको मीटर से सेंटीमीटर बना लिया। और इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया? 0.96 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। डायरेक्शन किधर आएगी इसकी? साउथ टू नॉर्थ। ओके, अब इसका हमारे पास सेकेंड पार्ट में हम बाइसेक्टर मीन्स इक्वेटोरियल लाइन के लिए B इज इक्वल टू μ0 M अपॉन में 4πr³ इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ इंटू 0.48 अपॉन में 0.1 क्यूब। ओके, ये आ जाएगा जो पहले आंसर आया था उसका हाफ 0.48 इंटू 10⁻⁻12 टेस्ला। डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में हमारे पास आर शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन has its axis aligned along the magnetic north south direction। ओके, जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अलाइंड है डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में। नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप इज़ 0। एंगल ऑफ डिप आपके पास डेल 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये आपका H और ये B, बोथ आर सेम डायरेक्शन. ओके. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distances as the null point, that is 14 centimeter from the center of the magnet? Okay. At null points, find null points field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal component of the earth's magnetic field. Okay. Listen. अब समझो बात को, क्या कह रहा है. ये क्लियर हो गया आपका. अब है आपके पास जो मैग्नेट है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसके 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं. देखो इधर साइड आपके पास रिजल्टेंट एक्सियल लाइन की मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड आती है, ये एक्सियल लाइन की हो गई, और इधर साइड ये हमने अभी किया है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर साइड डायरेक्शन में है. दोनों क्या है हमारे पास, बैलेंस है. नल पॉइंट यहाँ पर है तो ये इक्वल और अपोजिट होंगे. तो यहाँ से हमारे पास निकला मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड. आ गए, ये इक्वल हो गए हमारे पास. कहाँ से, यहाँ से ये इक्वल है. अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सियल लाइन की मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सियल लाइन की मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितनी होती है, बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नोट 2m अपॉन में 4 पाई r क्यूब. राइट. और यही हमारे पास किसके इक्वल है, बी एच के इक्वल है. पिछले वाले डायग्राम से मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास थी एक्सियल लाइन की, इधर साइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजेंटल की है, यहाँ पे हमारे पास नल पॉइंट, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.36 गॉस. ये इसके इक्वल है म्यू नोट 2m अपॉन में 4 पाई r क्यूब. ओके, क्लियर है यहाँ तक. अच्छा, अब ये देखिए, अब करते हैं हम इस केस में. आगे ये कह रहा था कि व्हाट इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर एट द सेम डिस्टेंस. इसी सेम डिस्टेंस पर नॉर्मल बाइसेक्टर के लिए, पहले उसने कहा था एक्सिस के लिए, अब है नॉर्मल बाइसेक्टर. अब वही मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसके यहाँ से नॉर्मल बाइसेक्टर. तो हमारे पास ये साउथ पोल, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई हमारे पास, इधर साइड आएगी. ठीक है, कैसे आएगी, वही बाइसेक्ट करके देखो. ये अट्रैक्शन बनेगा, यहाँ से ये रिपल्शन बनेगा, और यहाँ ये आपका एंगल बन के ये आपको सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल उसी की तरह, एक्सियल लाइन की तरह. ठीक है, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन की तरह. तो हमारे पास इक्वेटोरियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नोट m अपॉन में 4 पाई r क्यूब. ठीक है, और एक्सियल लाइन का आया हमारे पास म्यू नोट 2m अपॉन में 4 पाई r क्यूब. ओके, और ये हमारे पास आई थी 0.36 गॉस के इक्वल. इतना आ गया था. अब ये वैल्यू हमारे पास, अब ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे पास इक्वेटोरियल की मैग्नेटिक फील्ड, देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल, सेंटर से r डिस्टेंस पर, इधर साइड हमारे पास इक्वेटोरियल आ गई, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड है. दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी. तो बी इक्वेटर प्लस में बी हॉरिजॉन्टल. अब देखो हमारे पास ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है. तो यदि हम इसको h कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, हाफ है. तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये हाफ है h/2, ये हमारे पास h हो गई, तो ये आ गई 3/2 h, मतलब जो हम कंसीडर कर रहे थे. आप BH भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो ये BH आ जाएगा, और ये भी आपका BH है, तो ये BH के इक्वल.
तो बी एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 इंटू में 0.36। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.54 गॉस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 क्वेश्चन है। अभी देखो 14 क्वेश्चन में हमारे पास, सॉरी ये तो 15 निकला, 14 क्वेश्चन यहाँ पे है। 14 क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है, जो क्वेश्चन हमारे पास 13 था उसमें जो मैग्नेट है, अब देखो उसमें जो हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट थी ऐसे, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, यहाँ से हमने एक्सियल लाइन पे निकाला और यहाँ से हमने इक्वेटर मतलब इसके सेंटर से इक्वेटोरियल पर निकाला। अब इस मैग्नेट में हमें क्या करना है, पॉइंट तो वही रखना है, यहाँ पर बस इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल और ये पी पॉइंट। अब देखो डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल होता है। अब निकालो यहाँ से आर डिस्टेंस पर, क्या होगा आर डिस्टेंस पर, इधर साइड नॉर्थ रिपेल करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन है और साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट, तो हमारे पास डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी बी एक्सियल की। ठीक है, बी एक्सियल की ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, अब इस क्वेश्चन में अब देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेट का वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास, सेम डायरेक्शन में। किस में आएगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, सेम में। और सेम डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे। ओके, अब देखो, अब इसने कहा है कि किस पे निकालना है, नल पॉइंट निकालना है। वेयर विल बी दी न्यू नल पॉइंट, न्यू नल पॉइंट कहाँ होगा हमारे पास, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। किसके लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ठीक है, नल पॉइंट निकाल दें। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये तो सेम डायरेक्शन में आ गए हमारे पास। अब देखो वर्टिकल के लिए, यहाँ से वर्टिकल के लिए, अब देखो जो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर साइड आ जाए क्योंकि पहले इधर साइड थी। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट किधर हो जाएगा हमारे पास, बी एच इधर साइड हो जाएगा। तो नल पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये इक्वल और अपोजिट होंगी, तो इक्वल और अपोजिट के लिए, बैलेंस के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी एच आपके पास किसके इक्वल थी, यहाँ से सॉल्व कर दो, ये इसका फॉर्मूला पुट कर दो इक्वेटोरियल का, म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, आर डिस्टेंस पे आर क्यूब इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास। और बी एच तो वही रहेगी जो हमारे पास किसके इक्वल थी, बी एच किसके इक्वल थी, आई थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल के इक्वल। किसके इक्वल आई थी, हॉरिजॉन्टल के इक्वल। ठीक है, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं नल पॉइंट के लिए, ऐसे था। इसके लिए ये इधर साइड, ये इधर साइड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई थी, म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इनको पुट करेंगे। अब देखो मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, तो यहाँ से बी एच किसके इक्वल है, बी इक्वेटोरियल के इक्वल, और बी एच एक्सियल लाइन के इक्वल, तो म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल की है तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी हमारे पास। अब ये देखो, ये म्यू नॉट 4 पाई m ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से मिला हमें 2 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर डैश r1 क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ले लें तो क्या मिलेगा हमें, r1 क्यूब हट गया इज इक्वल टू r अपॉन में 2 का 1/क्यूब। ये हमारे पास r कितनी है, 14 दे रखी है हमें। r कितनी दे रखी है, 14 दे रखी थी। ठीक है, r हमें कितनी दे रखी थी, 14 दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब ये हमारे पास ये 14 है और नीचे आ जाएगी हमारे पास
1/3, इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सॉल्व। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15, अब क्वेश्चन 15 में देखिए आप, शॉर्ट बार मैग्नेट है हमारे पास। शॉर्ट बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक मोमेंट हमें इतना दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है। ठीक है, कैपिटल M दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल M है। ओके, आगे रीड करेंगे हम। आगे रीड करने पे हमें मिलेगा ये इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ जी, परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बार मैग्नेट है हमारे पास, उसका जो देखो ये बनाई हमने बार मैग्नेट, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, डाइपोल मोमेंट हो गया हमारे पास इधर साइड। ये हमें कैपिटल M दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है। विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब आगे एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, इसके सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज द रिजल्टेंट इंक्लाइंड एट 45 विद द अर्थ फील्ड ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर एंड इट्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एट द प्लेस 0.42 गॉस। ओके, अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास कोई R डिस्टेंस ले ले और यहाँ पे वो P पॉइंट है। अब ये देखो, जब ये इधर साइड हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेटोरियल की मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके परपेंडिकुलर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अर्थ के, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है थीटा 45 डिग्री। इतना कह रहा है क्वेश्चन में। ओके, अब ये देखो, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो इधर साइड ये भी इक्वेटोरियल हो जाएगा, तो टेन थीटा लिखेंगे हम, टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, बी इक्वेटोरियल अपॉन में बी ई। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ठीक है, इस वाले से। अब देखिए आगे कंटिन्यू, ये आ गया हमारे पास, और ये टेन थीटा मतलब 1045 है। कितना है, 1045 है, और ये 10 यहाँ पे क्या है हमारे पास, 45 है, और 1045 की वैल्यू 1। इसका मतलब बी इक्वेटोरियल किसके इक्वल आ गई हमारे पास, बी ई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ गई। और ये इक्वेटोरियल किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कैपिटल M अपॉन में R³ इज इक्वल टू बी ई। ओके, क्लियर है यहाँ तक। हमारे पास हमें निकालनी है R डिस्टेंस, तो R डिस्टेंस के लिए हम बी ई को इधर साइड ले आएंगे, बी ई को इधर साइड, और इधर आएगा जाएगी हमारे पास R³। इसकी वैल्यू पुट कर दो, M की वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 0.05 मीटर। ओके, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। अब है हमारे पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमारे पास इक्वेटर, नॉर्मल बाइसेक्टर मींस इक्वेटर। इक्वेटर के लिए हम करेंगे कि इक्वेटर कहाँ है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेट हो गई, साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। अब ये हमारे पास किसी R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, तो यहाँ से
एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड और BE हमारे पास इधर साइड, ठीक है, BE इधर साइड। तो ये हो गया हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालनी है, रिजल्टेंट हो गया इसका। अब देखो ये एंगल इसके साथ था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री। फिर से यहाँ क्या कर दो, वही चीज़ कंस्ट्रक्ट कर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, तो टेन थीटा लगा दो फिर से अगेन। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 1045 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये B एक्सियल आ जाएगा अब की बार अपॉन में BE। तो BE किसके इक्वल आ जाएगी, B एक्सियल के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी, B एक्सियल के इक्वल आ जाएगी। और B एक्सियल के इक्वल होने के बाद हमारे पास, अब देखो वैल्यू पुट कर दो B एक्सियल की, वो होती है हमारे पास μ0 2m अपॉन में 4 पाई r क्यूब निकालनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास μ0 2 पाई m अपॉन में 4 पाई BE। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सारी वैल्यूज़ को पुट करके r की वैल्यू आ जाएगी 60.063 मीटर सॉल्व करने के बाद। ओके, आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।